नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। इससे पहले हम डिग्री के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता है क्योंकि जैसे ही पॉलिनोमियल शुरू हुआ था मैंने उसकी शुरुआत में ही आपको उसकी डिग्री के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में सपोज आर कोई भी एक रिंग है और आर एक्स जो है वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। हमारे पास में अगर कोई भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, तब हम कोई भी n ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास में कोई भी कोई भी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर हम इसको ऐसे ले लें n बिलोंग्स टू z प्लस यूनियन ज़ीरो, इसको हम एफ एक्स की डिग्री कब कहेंगे? हमारे पास में अगर एफ एक्स है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स एन, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री जो है वो n हमारे पास में कब होगी? जब हमारे पास में देखिए ये जो ए एन है जो एक्स एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फर्स्ट तो ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है कि इसके आगे की टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। एग्जिस्ट कैसे नहीं करेंगी? यानी कि हमारे पास में एक्स एन प्लस वन किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? ज़ीरो से। एक्स एन प्लस टू किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? ज़ीरो से। इसी तरह से आगे के जितने भी एक्स की पावर्स हैं एक्स एन से बड़ी, उन सब के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास में क्या होने चाहिए? ज़ीरो। यानी कि ए आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन एन। और हमारे पास में हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ एफ एक्स लिखने की बजाय हम इसको डायरेक्ट डिग्री ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। ये दोनों सिंबल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग एफ एक्स या फिर डिग एफ। तो ये हमारे पास में इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अब मैं इसको डिटेल में जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो लिख के बताती हूँ। जब आपको एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो आपको कौन सी डेफिनेशन लिखनी है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। लेट एफ एक्स बी अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल in Rx, then an integer n greater than equal to 0 is said to be degree of fx, where हमारे पास में fx क्या है? a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स एन said to be degree of fx if first हमारे पास में क्या होना चाहिए? a n not equal to 0 and second condition है a I is equal to 0 for all I greater than n. We can write degree of fx as dig fx और dig f। हम दोनों तरीके से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है, अब यहाँ पर नोट लिख लीजिए। नोट नंबर 1 ये है, डिग्री इज डिफाइंड for all non-zero polynomials। हमारे पास में डिग्री जो है वो सभी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं।
और सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास में डिग्री ऑफ एफ एक्स सपोज क्या आ जाती है 0, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ कि एफ एक्स इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एफ एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। आप यहाँ से भी इस चीज़ को जज कर सकते हो, या अगर ये वाली कंडीशन आपको ना भी दे रखी हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो कि इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे पास में क्या कंडीशन होती है, तो एक और चीज़ आप जो नोट करने लायक है वो ये है कि अगर आपके पास में सपोज एफ एक्स क्या है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an(xn), तो आपके पास में माइनस ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये जितने भी टर्म्स हैं उन सबको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस a0 माइनस a1x माइनस a2x स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन माइनस an(xn). देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो कांस्टेंट्स थे, ये वाले जो कोएफिशिएंट्स थे, उन सबको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी डिग्री भी n है, इसकी डिग्री भी n है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि एक हमारे पास में पॉलिनोमियल और उसका एडिटिव इन्वर्स, दोनों की जो डिग्री है वो हमेशा ही सेम होती है। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपके पास में अगर कोई भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो आप उसकी डिग्री जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉलिनोमियल है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल और उसकी एडिटिव इन्वर्स जो है उन दोनों की जो डिग्री है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास में एक थोड़ा सा डिटेल वर्जन था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की डिग्री, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो डिफाइन करते हैं, और अगर हमारे पास में रिंग इंटीग्रल डोमेन हो जाती है, ऐसे केस में हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स की डिग्री पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ जो है वो हम आने वाले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास में डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।